ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले 48 वर्षीय आरोपी गजेंद्र सिंह को पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां पुरानी रंजिश को लेकर बेखौफ दबंगों ने दंपत्ति के घर में घुसकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमरोहा जनपद के सैदनगली थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले 48 वर्षीय आरोपी गजेंद्र सिंह को पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर गठित कई टीमों की त्वरित कार्यवाही से इस जघन्य अपराध का खुलासा हुआ और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मासूम के साथ हुई इस अमानवीय घटना में आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। कल दिनांक 6 जनवरी को थाना सैदनगली क्षेत्रांतर्गत शाम के समय एक नाबालिग 3.5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तो परिवारजन द्वारा बताया गया कि शाम को इनकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे बहला फुसला कर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई। तहरीर के आधार पर तत्काल अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। बच्ची का मेडिकल कराया गया, उसकी स्थिति सामान्य है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया तो सीसीटीवी फुटेज देखने से ज्ञात हुआ कि नाबालिग बच्ची के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति बहुत देर से घूम रहा है और उसका पीछा कर रहा है। इस व्यक्ति की पहचान गजेंद्र निवासी ग्राम तुन्नर की बूढ़ थाना सैदनगली के रूप में ही इसकी तलाश पुलिस टीम द्वारा लगातार की जा रही थी। आज सुबह इसकी घेराबंदी जब की गई तो इसने अपने आप को गिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर फायर किया, जिसमें एक एसआई के बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोली लगी। पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से यह घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा इसको गिरफ्तार किया। इसने पूछताछ के दौरान घटना करना स्वीकार किया है। इसके पास से एक तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी इसके पास से बरामद हुई है। पूरी टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य करते हुए घटना का सफल अनावरण 12 घंटे के अंदर भीतर किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। जिलाधिकारी प्रयागराज ने संगम सभागार में पत्रकारों से प्रेस वार्ता में बताया कि यदि कोई व्यक्ति एसआईआर नहीं कर पाया है तो वह फॉर्म 6 भर सकता है। किसी अन्य जिले से आने वाले व्यक्ति को फॉर्म 8 के साथ फॉर्म 6 भी भरना होगा। नए वोटर भी फॉर्म 6 भर सकते हैं और फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। आज 6 जनवरी 2026 को हमारी ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन हुआ है। लगभग 27 अक्टूबर से हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और पूरा नवंबर और दिसंबर बहुत ही युद्ध स्तर पे काम किया। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और सारे जितने 40,92,000 वोटर्स उस समय 27 अक्टूबर को हमारी वोटर लिस्ट में थे, उन सभी लोगों का एनुमरेशन फॉर्म प्रिंट करा के उनको वितरित करना और फिर उनसे फॉर्म भरवा के कलेक्ट करके डिजिटाइज करना, ये काम हम लोगों ने इस पीरियड में किया। इस पूरे समय अवधि में हमें 35,36,555 वोटर्स ऐसे मिले जो पात्र मतदाता मिले और जिनका आज हम लोग ड्राफ्ट रोल में प्रकाशन कर रहे हैं। ये आज उनका प्रकाशन होने के बाद से जो प्रक्रिया है वो ये है कि अब आज से क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड शुरू हो गया है। आज 6 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक कोई भी व्यक्ति इस मतदाता सूची पे क्लेम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है ईआरओ के ऑफिस में। उसके निस्तारण के लिए समय दिया गया है ईआरओ को और वो 27 फरवरी तक, 6 जनवरी से लेके 27 फरवरी तक उसका निस्तारण करेंगे ईआरओ। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। यूपी के जनपद रायबरेली में पुरानी रंजिश के चलते बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर जानलेवा हमला किया। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के हिला गांव निवासी पवन वाजपेयी का अपने पड़ोसी ब्रजेश पांडे से लंबे समय से विवाद चल रहा था।
जिसके चलते देर रात करीब 1 बजे ब्रिजेश पांडे अपने साथियों के साथ पवन बाजपेयी उम्र लगभग 50 वर्षीय के घर में घुसा और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें पवन गंभीर रूप से घायल हो गए। पति की चीख पुकार सुनकर पत्नी जागी तो आरोपियों ने उसका भी गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो हमलावर फरार हो गए। घायल पवन बाजपेयी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? विमल किशोर अवस्थी। ये हमला हुआ है, क्या मामला था ये पूरा? इनकी पुरानी रंजिश चल रही है। ब्रजेश पांडे हैं इनके घर के सामने, उन्हीं के परिवार से। इस बात को लेकर रंजिश है? दरवाजे के निकास को लेकर काफ़ी पहले से मामला चल रहा है, तो आए दिन इनको धमकाया भी करते हैं कि जान से मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। 1-2 बार आदमी भी लगाए हैं इनके पीछे रास्ते में, और इनका मुकदमा भी चल रहा है उसके लिए। क्या हुआ था? कल रात को लगभग 1 बजे इनके घर में घुस के 3-4 लोग इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किए हैं। इनको काफ़ी चोटें आई हैं। इनकी पत्नी जब जागी हैं तो उनका भी गला दबा के मारने की कोशिश किए हैं। हाँ, पुलिस को प्रथम प्राथमिकी 112 में सूचना दे दी गई है। अभी तो इनका इलाज चल रहा है, इसके बाद दिया जाएगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। चंदौली में एसआईआर मैपिंग के बाद जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई मतदाता सूची जारी की, जिसमें कुल 14,88,821 मतदाताओं में से 12,58,735 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए, जबकि एसआईआर के बाद 2,30,086 मतदाता सूची से बाहर हो गए। मतदाताओं को दावे और आपत्ति के लिए 1 माह का समय दिया गया है, जिसके तहत 6 जनवरी से 6 फरवरी तक प्रमाण पत्रों के साथ फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ने व जन्मस्थान और नागरिकता के दावे किए जा सकेंगे। वहीं नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा जाएगा। दावे और आपत्तियों की सुनवाई 27 फरवरी तक होगी तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा। क्या अपडेट है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 के अंतर्गत आज ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन किया गया है। आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में बैठक करके उन्हें ड्राफ्ट रोल अवेलेबल कराया गया है और आगे की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई है। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक अभी दावे आपत्ति और उसके बाद 27 फरवरी तक सुनवाई का टाइम रहेगा और 6 मार्च को फाइनल पब्लिकेशन किया जाएगा। इसी संदर्भ में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे की प्रक्रिया की ब्रीफिंग भी कर दी गई है एंड बहुत ही अच्छे से हम लोग आगे की प्रक्रिया का भी निर्वहन सुनिश्चित कराएंगे। सर, कुछ जानकारी दे पाएंगे कितने वोटर्स थे और कितने कटे हैं वोट? ओवरऑल 14.8 लाख वोटर्स थे, जिसमें से 2.3 लाख वोटर्स हमारे ASDD कैटेगरी में हैं और बाकी करीब 12.5 लाख वोटर्स बचे हुए हैं। अभी फॉर्म 6, 7, 8 का भी पैरेलल प्रक्रिया संचालित की जाएगी एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा वोटर्स हैं उन्हें इस टाइम में जुड़वाएं और यदि कोई हमारे वोटर्स रह भी गए हैं जुड़ने से, उनको भी इस ड्राइव के टाइमलाइन के अंतर्गत उन्हें भी हम लोग जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, एक उत्सुकता है लोगों में कि बहुत से लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, बावजूद उसके अगर उनका नाम कट जाता है, नहीं आता है, तो उस स्थिति में किस तरह का मौका दिया जाएगा आयोग की तरफ से? ये जो अभी समय दिया गया है ये इसी के लिए दिया गया है कि सबको सभी टाइप की इश्यूज़ को लेकर के पर्याप्त अवसर मिल सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दावे आपत्ति के टाइम पर हम फॉर्म 6, 7, 8 सभी फॉर्म्स को फिलअप भी करा रहे हैं। तो यदि किसी को नया वोटर बनना है या कोई वोटर छूट गया है या किसी का गलती से कट गया है या अभी भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि डिलीट होना चाहिए था, नहीं हो पाया है, इस टाइप की अगर कोई भी त्रुटियां रह भी गई हैं तो उन सभी त्रुटियों को भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि उन्हें रिजॉल्व हम लोग करा करके जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट हो, फाइनल पब्लिकेशन हो, उसमें ऐसी कोई भी कमियाँ ना रह जाए। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।